हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, यहाँ पर मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट आया है। इसके लिए डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर्स के डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। गाइस, हम आज इसमें देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कौन एलिजिबल है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में किसकी होगी, किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया है, इसके अलावा क्या रहेगी सैलरी का क्राइटेरिया, सभी चीज़ों के बारे में आपसे हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरीके के रिक्वायरमेंट है और पोस्ट यहाँ पर आपसे क्या रखा गया है। ठीक है, किस तरीके का रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का पोस्ट है, यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात की जाएगी। गाइस, ध्यान रखिएगा, आवेदन पत्र प्रारंभ हो चुका है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है 1 अगस्त से और लास्ट डेट है यहाँ पे 16 अगस्त। ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट है आपका 16 अगस्त। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हमारा एग्जामिनेशन फी क्या लगेगा। तो जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे सभी को यहाँ पे 500 देना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए यहाँ पे 250 रुपया है। उसके बाद बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे पोर्टल शुल्क। ध्यान रखिएगा, एमपी की अगर हम बात करें तो पोर्टल शुल्क एक्स्ट्रा लगेगा 60 रुपीज़। इसके अलावा यहाँ पे 20 रुपीज़ लगेगा। नेक्स्ट आता है एग्जाम कब होगा। ध्यान रखिएगा, 24 सितंबर से प्रारंभ होगा, एग्जाम स्टार्ट होगा और 2 अलग अलग यहाँ पर आपको टाइम पीरियड दिए गए हैं। किस तरीके से आप यहाँ पर टाइम को यूटिलाइज करेंगे, रिपोर्टिंग टाइम, उसके बाद फिर आपका इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम, इसके अलावा एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम, ये सारे यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी थी, मैंने देना था यहाँ पर कि आप इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम का डेट, इसके अलावा एग्जाम का टाइमिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आप माइंड में रखें। अब बात आती है कि किस तरीके का एग्जाम होगा। तो गाइज ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन एग्जाम में पूरा प्रोविजनल लिया जाएगा, यानी कि आपका एग्जाम का क्राइटेरिया जो है यहाँ पर ऑनलाइन होगा। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्टली आपको लेकर के चलते हैं कि कहाँ पे पोस्ट के बारे में, कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट हैं और कौन यहाँ पर कितने सैलरी देगा। सैलरी मतलब इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या रहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे परीक्षा पद्धति के बारे में। परीक्षा पद्धति मतलब आपका किस तरीके का रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आता है संबंधित विषय, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है या फिर अदर कोई भी ब्रांच है तो उससे रिलेटेड डोमेन का नॉलेज आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, पात्रता की बात करें तो पात्र कौन है, तो मिनिमम यहाँ पर डिप्लोमा होना जरूरी है। चलिए अब हम यहाँ से पोस्ट वाइज देखेंगे, पोस्ट के आधार पर और डिपार्टमेंट वाइज कि किस तरीके का यहाँ पर पोस्ट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिमांड की गई है। गाइज एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि मिनिमम एज यहाँ पर 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 45 होना चाहिए, इसके अलावा नहीं। ठीक है, मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 और 45 का रखा गया है। ओके, सबसे पहले हम चलेंगे डिपार्टमेंटल यहाँ पर डिपार्टमेंटल आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि डिपार्टमेंटल यहाँ पे कितने पोस्ट रखे गए हैं, किस तरीके के हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कि टोटल 2198 पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें से 111 पोस्ट बैकलॉग के हैं, 111 पोस्ट बैकलॉग के हैं। इसके बाद विभागवार आपको यहाँ पे यानी डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे सीटों का बता दिया गया है कि कितने सीट हैं, तो कितने सीट हैं ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मुख्य अभियंता, सब इंजीनियर की अगर हम बात करें, चीफ इंजीनियर की बात करें, इंजीनियर्स ऑफिस में कौन कौन से बैकलॉग भर्ती में आएंगे, कौन कौन से मैकेनिकल कितना है, सिविल कितने हैं, इलेक्ट्रिकल के कितने हैं, आपको सब इंजीनियर्स के पोस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब शुरुआत होती है सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा पोस्ट कोड 1, इसका सब इंजीनियर सिविल के लिए टोटल 14 पोस्ट है। कहाँ पे, कार्यपालिक के लिए, कार्यपालिका के लिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं 12 और 2 आपके बैकलॉग मिला करके हो जाते हैं 14। यहाँ पे इसका फिक्स्ड रखा गया है सैलरी 43,000, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मिनिमम 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे पोस्ट कोड 2 में, ठीक है, एक पद रखा गया है कार्यपालिका के लिए जो कि आरक्षण के हिसाब किस तरीके से होगा। इसमें आप देख सकते हो वेतनमान रहेगा 32,800 से लेकर के 1,03,600।
मिनिमम योग्यता की बात करें, मिनिमम योग्यता की बात करें तो क्वालिफिकेशन रखा गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय का डिप्लोमा या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर में यानी कि ग्रेजुएशन है तब भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आता है कार्यपालिक विभाग में, यहाँ अगेन आपको 6 पोस्ट है 32,800 से 1,03,600 तक का। अगेन सिविल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का आपको चाहिए डिप्लोमा, इसके अलावा आप ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको डिफरेंट टाइप की चीजों के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे आरक्षण तालिका के बारे में बताया गया है। मिनिमम जो आपको रखा गया है, गृह विभाग हो या फिर जनरल ड्यूटी हो या फिर एग्जीक्यूटिव ड्यूटी हो या फिर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, सभी में जो सैलरी का क्राइटेरिया रखा गया है वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करके रखा गया है। यानी कि इस पूरे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में मिनिमम सैलरी का क्राइटेरिया का स्लैब अगर हम देखें 19,500 से स्टार्ट होकर के 1,03,600 रुपए तक का सैलरी स्लैब है। कहीं कहीं पे आपको पे बैंड 2 भी लगाया जाएगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, और ग्रेड पे 2800 होगी, कहीं पे ग्रेड पे आपका 3600 होगा। तो आपको सैलरी के लिए सोचना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एक गवर्नमेंट जॉब है। सिविल इंजीनियर्स वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा ऑब्वियसली पोस्ट होगी इसमें। मैकेनिकल इंजीनियर्स के भी जितने स्टूडेंट आप लोग हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए भी काफी अच्छा खासा पोस्ट है इसमें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट रखा गया है, ड्राफ्ट्समैन के लिए रखा गया है, चाहे सिविल का हो या मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन हो या इलेक्ट्रिकल ड्राफ्ट्समैन हो, इन सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे पोस्ट के क्राइटेरिया के साथ साथ सैलरी डिस्क्राइब किया गया है पोस्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। आप इस नोटिफिकेशन को जब देखेंगे तो हर एक पोस्ट के नीचे आपका यहाँ पे सैलरी के बाद योग्यता, कौन अप्लाई कर सकता है कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, डायरेक्ट बताया जा रहा है हर एक पोस्ट के नीचे। जब आपको यहाँ पर ये वीडियो जैसे ही आपको चैनल पे दिखेगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट सारी चीजों के बारे में आपको मेंशन कर देंगे, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम लिंक वहां पे रहेगा, आप उस टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, आप वहां से देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट रखे गए हैं। ओके गाइस, तो ये था मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि मध्य प्रदेश व्यापम का ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यानी डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए और ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर एक टेक्निकल जॉब की रिक्रूटमेंट अपडेट बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग नए अपडेट में। बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।